हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:30 का टाइम है। 8 बज रहे हैं शायद। अभी फिक्स टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा है। मैं आजकल वैसे लेट ही उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ या फिर 6:30 बजे उठती हूँ। इससे पहले मेरे उठने की हिम्मत ही नहीं होती, तो इसलिए बस अपना जो भी है चाय वाय पी के और फिर किचन में आ जाती हूँ। और जो ये बर्तन है सबसे पहले मैं वो सेट करती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के लिए फिर जगह चाहिए, तो मैं इसको खाली कर देती हूँ एक सूखे कपड़े पे, जैसे थोड़ा बहुत पानी है वो भी सोख लेता है। अब किचन को मैं थोड़ा सेट करके ही बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि किचन जो फैला हुआ रहता है ना, मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। और जैसे रात को मैंने खाना तो बनाया नहीं था। पिछला वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने नाइट में डोसा मंगवाया था। खाना बनाने की हिम्मत मेरी थी नहीं, सो मैंने किचन भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि जब रात में खाना ही नहीं बनाया तो किचन भी इतना गंदा नहीं था। फिर भी जैसे दूध वूध गर्म करते हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो मैं अब क्लीन कर रही हूँ। रात में तो मैंने साफ़ नहीं किया था, तो पहले सोची मैं किचन पहले एकदम साफ़ कर दूँ, नीट एंड क्लीन, और उसके बाद ही अपना काम की शुरुआत करूँ। तो यहाँ पे ये जो साइड के ये मैं डेली में नहीं इनको साफ़ करती साबुन से, मैं इनको गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। गैस के जो ये बॉक्सेस होते हैं, और यहाँ से नीचे से भी मैं कपड़ा मार देती हूँ। वैसे गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा मारने के बाद वो एकदम क्लीन हो जाता है, किचन चमकता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से टाइल लग रही है ना, तो उसकी वजह से फिर निशान भी इतने पक्के वाले नहीं होते। अगर कुछ तेल वेल के छींटे भी लग जाए सब्जी बनाते टाइम, तो गीले कपड़े से साफ़ कर दूँ तो वो तभी की तभी सही हो जाते हैं। और यहाँ पे बस मैंने अपने जो भी बर्तन थे सुबह के वो साफ़ कर दिए हैं। बर्तन भी मैं थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करती रहती हूँ। और एक बात ये है कि मैं चाहे जल्दी उठूँ चाहे लेट उठूँ, मेरा काम हमेशा ही टाइम पे हो जाता है। बस ये है कि खुद के लिए थोड़ा, अगर जल्दी उठे तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए हमें, हम निकाल लेते हैं खुद के लिए। लेकिन बस लेट उठो तो फिर घर घर का ही काम हो जाता है। मेरा जल्दी काम इसलिए हो जाता है, लेट उठने पे भी अगर मैं 7 बजे उठती हूँ ना, तो भी मेरा 10 बजे तक मोस्टली सारा काम ख़त्म हो जाता है। बस नहाना बाकी रहता है, और नहा तो मैं गुड्डू के सोने के बाद ही सकती हूँ, वैसे तो मैं नहा नहीं सकती बिल्कुल भी। पहले तो क्या था कि मैं उसको वॉकर में बैठा के नहा के आ जाती, अब तो वो वॉकर को कुछ समझता ही नहीं है। वॉकर में से उतर जाता है और उतर के उस चारपाई पे चढ़ जाता है, या फिर नीचे भी उतर जाता है। तो मुझे डर रहता है कहीं इधर उधर उसके लग ना जाए, गिर ना जाए, तो मैं बिल्कुल भी नहाती नहीं हूँ। उसको छोड़ के सो जाता है ना तभी नहाती हूँ। और एक तो मैं लेट उठती हूँ ना, तब मेरा ये रहता है कि मुझे खाने में, जैसे सब्जी और रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, या तो फिर मैं नमकीन चावल बना लेती हूँ, या फिर राजमा भिगो देती हूँ रात को, तो राजमा चावल बनाने में भी आसानी रहती है। या फिर मैं जैसे रोटी बना लेती हूँ और टमाटर और प्याज की चटनी बना लेती हूँ। चटनी जैसे वो छौंकी हुई चटनी बनाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सब्जी पकने का भी इतना टाइम नहीं लगता, आराम से बन जाती है। इसलिए मेरा काम खाना वाना जल्दी ख़त्म हो जाता है। और राहुल जी भी जब टाइम पे जाते हैं ना, उस निकल जाते हैं वो उसी टाइम पे, बिल्कुल भी उनको भी लेट नहीं होता। तो आज भी मैं जैसे थोड़ा लेट हुआ सा दिखा मुझे, तो जल्दी जल्दी मैं किचन में आई और बस सोच लिया कि नमकीन चावल बनाऊंगी। मैं हैंड टू हैंड ही सोचती हूँ, मेरे पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होता सोचने का। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने प्याज आलू वगैरह छोटे छोटे पीसेस में कट किए, जैसे जल्दी गल जाए। और बस नमकीन चावल मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे, ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। और बाकी का काम फिर मैं कर लूँगी जब तक ये बनेगा तब तक। और दही मैंने जमाया ही था, मैं डेली दही जमाती हूँ। गर्मी के मौसम में तो दही खाना भी चाहिए, फ़ायदा करता है। और दही और नमकीन चावल तो फिर कहना ही क्या है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये मिल जाए तो। और यहाँ पे बस अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले तो मुझे थकान सी हो गई थी काम करते करते, और मैं पहले बैठ के आराम से पानी पिया मैंने ठंडा ठंडा फ्रिज का। और यहाँ पे गुड्डू कैमरे में देख रहा है, और पीछे भी ऐसे देख रहा है कि कहाँ है, तो पीछे भी देखता है, इसको पता है। ये अपने आप को कैमरे में देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, या अपनी वीडियो देखता है ना तो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसको फ़ोन में सिर्फ अपनी ही वीडियो देखना होता है, बाकी मैं अगर कोई दूसरी चीज़ लगाऊँ ना तो ये रोने लग जाता है। इसको खुद की वीडियो दिखाऊँ ना तभी ये चुप रह जाता है और आराम से देख लेता है। फ़ोन देखने में तो एकदम ही ध्यान लगा देते हैं, जैसे सब कुछ फ़ोन ही है इनके लिए।
तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, थोड़ा फ़ोन वोन से दूर ही रखती हूँ उसको। बस कभी कभी खुद की पोएम वगैरह, खुद की जो वीडियो बनाती हूँ मैं इंस्टा पे इसकी, वो भले एक दो दिखा देती हूँ तो ये खुश हो जाता है। और वो वाली वीडियो भी जिसमें इसकी आवाज़ आती रहती है, ये अपनी वॉइस निकालता है, वो सुन के खुश होता है। ये जहाँ पे भी हो, जैसे रूम के किसी भी कोने में और वो वीडियो मेरे से गलती से चल गई ना, तो फिर दौड़ा दौड़ा आएगा और देखेगा। और अभी बस बातों ही बातों में काम भी हो रहा है। यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ मैं। झाड़ू लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारा सामान रख देते हैं एकदम सेट करके, तो झाड़ू तो आराम से लग जाती है। और फिर टाइल्स में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, जो भी जैसे डस्ट वस्ट दिख जाती है तो जल्दी से लग जाती है और गंदा भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे इन पे पोछा भी लगाना ज़रूरी होता है। एक बात ये भी रहती है टाइल्स का काम, क्योंकि वाइट होती है तो वो जल्दी गंदी दिखने लग जाती है, फिर दाग धब्बे भी दिखते हैं तो अच्छे से नहीं लगते, इसलिए फिर डेली की डेली पोछा लगाना पड़ता है। मैं वैसे तो एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही गंदा सा दिखाई देता है ना, तो मैं डेली भी लगा देती हूँ। और आजकल मैं ये पोछा थोड़ा हाथ से लगाने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैंने एक बार लगाया तो कि हाथ से पोछा लगाते हैं ना तो ज़्यादा क्लीन होता है, सभी कोनों में पोछा आराम से लग जाता है। और मैं वो वाला पोछा यूज करती हूँ जो खड़ा वाला, तो उसे कोने में भी नहीं लगता और बाल वाल भी बहुत ज़्यादा बीच में आते हैं। और हाथ से जब लगाते हैं ना तो इतने बाल भी बीच में नहीं आते, पता नहीं उस पोछे में फंस जाते हैं और फिर वो बीच बीच में आते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसको रख दिया। अब कभी जब हिम्मत नहीं होगी तो ही मैं उसका यूज़ करूँगी। और वैसे एक बात ये भी लगता है कि जब हाथ से लगाते हैं ना तो जल्दी पोछा लगता है, उसको तो बस ऐसे निचोड़ते टाइम में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। और झाड़ू निकाली थी तब मैंने पायदान लगा दिए थे, क्योंकि मैं सोची कि बाद अभी लगा देती हूँ, बाद में गुड्डू सोने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और मैं गुड्डू सोने के बाद ही पोछा लगा रही हूँ। राहुल जी भी इस टाइम पे ऑफिस चले गए थे, तब तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, उनको खाना वाना पैक करके दे दिया था। और फिर गुड्डू को भी सुलाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। गुड्डू भी एकदम से ऐसे नहीं कि आजकल सो जाता है, वो भी लगभग 1 घंटा लगा देता है मेरा राहुल जी जाने के बाद। और उसके बाद ही फिर मैं नहा के आती हूँ। तो यहाँ पे उसके सोने के बाद पहले तो मैंने पोछा लगाया, और अभी ये वॉश बेसिन है ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी डेली की डेली साफ़ करना पड़ता है, ये भी डेली यूज़ होता है, तो ये भी ख़राब सा अच्छा नहीं दिखता। कभी कोई आ भी जाए तो भी फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको भी डेली साफ़ कर देती हूँ। इस जोड़ने से यहाँ पे रख रखा है मैंने प्लास्टिक का, इसे साफ़ कर देती हूँ, आराम से हो जाता है। और पोछा वोछा मेरा लग गया था। अभी ये मैंने बाल्टी निकाली है, ये बाथरूम में रखी हुई, इसका कोई यूज़ नहीं था, वहाँ पे भीड़ ही हो रही थी, तो एक टब सा था छोटा सा और एक बाल्टी थी, फिर मैंने इसको धो के निकाल लिया। और अभी इस पोछा लगाने में इसको यूज कर लूँगी। और पोछा वोछा मैंने लगा लिया था। घर देख लो आप, एकदम क्लीन हो गया है। ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है मुझे, एकदम संतुष्टि मिलती है। और यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपको नहाने के बाद, तो नहा के आ गई थी, आज मैंने सर वॉश किया है और पूजा पाठ मेरी हो गई। पूजा पाठ करके भी थोड़ा एक अच्छा सा लगता है। जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती ना, जब तक नहा नहीं लेती, पूजा पाठ नहीं होती, तब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। ऐसे लगता है जैसे बस अभी ये काम और करना है, ये काम और करना है। और जब मैं ये काम कर लेती हूँ ना दोनों, तब मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए ये जो मैंने रात को भिगोए थे। रात को तक क्या, मेरा पहले दिन प्लान था कि मैं ये बनाऊं साबूदाना, उसके लिए साबूदाने की रेसिपी, मतलब साबूदाने की खीर। लेकिन रात को तो फिर डोसा मंगवा लिया था, तो डोसा मैंने उसको भी खिला दिया था, जिससे फिर मैंने उसके लिए ये भी नहीं बनाया। मैंने फ्रिज में रख दिया था, साबूदाना तो भीगा हुआ ही था, मैंने इसको छलनी से छान के फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं बना रही हूँ। तो गुड्डू तो सो गया था, फिर वो उठने के बाद ही उसको चाहिए होता है खाना। वैसे मैं उसको शेक पिला देती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम, तो उठेगा तब मैं उसको ये खिला दूँगी, तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी और मैं अपना खाना वाना भी खा लूँगी। और यहाँ पे गुड्डू राजा भी उठ चुका था और इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये साबूदाने की रेसिपी। मोस्टली मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, ये आराम से खा लेता है खुश होके, क्योंकि मैं इसको अलग अलग टेस्ट खिलाती रहती हूँ। एक टेस्ट से मैं इसको बोर नहीं करती। कभी दही रोटी खिलाती हूँ, दही रोटी से बोर हो जाता है तो मैं इसको और कुछ अलग बना के खिलाती हूँ मॉर्निंग में, तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये आराम से खा लेता है, नहीं तो मन में ऐसा रहता है कि ये भूखा ना हो कहीं पे, इसको भी खिलाना ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए स्पेशल बनाने लग गई, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और अच्छा सा लगता है। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।